हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम बीएड पोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और ये थर्ड यूनिट का सेकंड लास्ट जो है वो टॉपिक है। फिर हम जो है वो एक और टॉपिक है, उसके बाद हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रिपेयर करना जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी। आपको पता है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो ज़रूरी है। तो डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। पहले तो क्या होना चाहिए कि प्रेपरेशन करनी है टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, तो पहले तो हमारे जो लर्न करने वाले हैं उन्होंने क्या सीखना है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन होने चाहिए। तो सीखने के उद्देश्यों को परिभाषित करना। तो फर्स्ट आता है कि क्लियरली आर्टिकुलेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली जो है वो स्पष्ट होने चाहिए। एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल के एम को जो है वो अचीव करने वाले होने चाहिए, ठीक है। और ये प्रोवाइड करते हैं रोड मैप फॉर द कंटेंट एंड डिज़ाइन उसके लिए। नेक्स्ट आता है ऑडियंस एनालिसिस, श्रोता विश्लेषण। श्रोता विश्लेषण की बात करें तो इसमें अंडरस्टैंड करना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ऑडियंस। जो भी आपके लर्नर हैं, ऑडियंस है, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या एज है, उनका ग्रेड लेवल क्या है, एंड लर्निंग परफॉर्मेंसेस क्या है, किस तरह से जो कितना वो सीखते हैं, ठीक है, क्या वो उनकी लर्निंग परफॉर्मेंसेस है। टेलर द मटेरियल टू सूट द स्पेसिफिक नीड। अब उस मटेरियल को जो है वो स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग जो है वो उसको तैयार करना ऑफ द लर्नर के अकॉर्डिंग और प्रोवाइड करवाना। क्लियर। नेक्स्ट है करिकुलम अलाइनमेंट, पाठ्यचर्या संरेखण। मतलब करिकुलम अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइन द मटेरियल विद द करिकुलम। करिकुलम जो मटेरियल है वो करिकुलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बनाना है। एंश्योर दैट इट कॉम्प्लीमेंट्स द एग्जिस्टिंग लर्निंग। मतलब ये एंश्योर करें, ये पक्का करें कि आपका जो लर्निंग मटेरियल है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव और सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। क्लियर। नेक्स्ट आता है चूज़ एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। इसमें जो है वो आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट फॉर्मेट जो है वो क्या करना है, चूज़ करना है। सेलेक्ट द एप फॉर्मेट दैट बेस्ट सूट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सबसे बेस्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग हो। और ये इसमें इन्वॉल्व रहता है, जो बेस्ट होगा उसमें क्या होगा कि आपका विजुअल एड्स रहेंगी, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ रहेंगी एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस जो है वो दीज विल बी इंक्लूडेड एंड आर कॉम्बिनेशंस। तो ये इन सब का जो है वो कॉम्बिनेशन रहेगा। नेक्स्ट आता है फिफ्थ इज एसेसिबिलिटी कंसिडरेशंस। एसेसिबिलिटी कंसिडरेशंस की बात करें, अभिगम्यता संबंधी विचार। इसमें आपको क्या मेक श्योर करना है कि मेक द मटेरियल एक्सेसिबल टू डाइवर्स। इसमें जो मटेरियल है वो ऐसा बनाना है जो कि आपका डाइवर्स लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग हो, इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसको इंक्लूड करना है। कंसीडर फैक्टर्स सच एज रीडेबिलिटी। अब कौन से फैक्टर जो है वो इसमें आपने इंक्लूड करने हैं, रीडेबिलिटी, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अच्छी होनी चाहिए एंड आपका इंक्लूसिबिलिटी। नेक्स्ट इज एंगेजिंग डिज़ाइन। आकर्षक डिज़ाइन होने चाहिए। डिज़ाइन द मटेरियल इन एंगेजिंग। मटेरियल जो है वो उसको कैसा डिज़ाइन करना है, एंगेजिंग एंड विजुअली अपीलिंग मैनर। मतलब कि वो अच्छे से जो है वो स्पष्ट हो। यूज़ उसमें आपका ग्राफ का यूज़ करना है, कलर्स का यूज़, लेआउट्स दैट कैप्चर द अटेंशन ऑफ द। इस तरह से यूज़ होना चाहिए जो कि अटेंशन, लर्नर्स की अटेंशन को कैप्चर करे, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन। मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन की बात करें, बहुसंवेदी एकीकरण। इसके अंडर आएगा इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स दैट अपील टू मल्टीपल सेंसेस। ऐसे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है जो कि क्या करे, मल्टीपल सेंसेस को जो है वो कई इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। मल्टीपल सेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो तत्वों को, एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। इसमें आपका यूज़ मल्टीपल सेंसेस में क्या जाएंगे, विजुअल होना चाहिए, ऑडियो से रिलेटेड, टेक्टाइल कंपोनेंट्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। श्रव्य और स्पर्श घटकों का उपयोग करें। नेक्स्ट इज
रियल वर्ल्ड रेलिवेंस, वास्तविक दुनिया की प्रासंगिकता। अब रियल वर्ल्ड रेलिवेंस मतलब जो भी कंटेंट है वो आपका रिलेट होना चाहिए, कंटेंट रियल लाइफ सिचुएशन से उसको रिलेट करना है। दिस हेल्प्स लर्नर, ये लर्नर की हेल्प करता है किसके लिए, कॉन्टेक्ट थ्योरेटिकल नॉलेज को जो है वो आपका कंसेप्ट या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ले जाने के लिए, ठीक है। एंड मेकिंग द मटेरियल मोर मीनिंगफुल, और जो मटेरियल है उसको और ज़्यादा जो है ये क्या करता है, मीनिंगफुल बनाता है। नेक्स्ट आता है आपका पायलट टेस्टिंग, पायलट परीक्षण। पायलट टेस्टिंग की बात करें तो आपका कंडक्ट, पहले आपका पायलट टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर के साथ। फिर उससे आपको पता चलेगा पायलट सर्वे से कि क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मतलब ये बिल्कुल सही है या नहीं है। तो देन उसके बाद गैदर फीडबैक टू आइडेंटिफाई एनी, उससे जो आपको फीडबैक मिलेगा उसके लिए फिर आप सुधार कर सकते हैं कि हम इस तरह से इसमें हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। एनी एडजस्टमेंट नीडेड फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में बात करें, गुणवत्ता आश्वासन, इसमें क्या करना है, एंश्योर द एक्यूरेसी होनी चाहिए कंटेंट में, ठीक है, जो भी आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। अभी आज हम प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ की बात हम अगली क्लास में करेंगे। एंश्योर द एक्यूरेसी, क्लैरिटी, क्लैरिटी से प्रिपेयर करना है। एंड रेलिवेंस ऑफ द कंटेंट, कंटेंट का जो है वो रेलिवेंस जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ क्रूशियल, अब इसमें क्वालिटी जो है होना कंटेंट में वो बहुत ही ज़रूरी है फॉर द इफ़ेक्टिव। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ेक्टिव टीचिंग उससे होगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो और इफ़ेक्टिव बनेगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो इफ़ेक्टिवली जो है वो उसको गेन कर पाएंगे, अच्छे से उनको जो उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की बात करें, एक्सप्लोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव सिचुएशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन जो है विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी, मतलब कि आपका जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस कि ऐसा नहीं है कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको कॉस्ट कम लगानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन होना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। क्वालिटी को अगर बढ़ा रहा है, क्वालिटी अच्छी देनी है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है वो कॉस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग करनी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन होना चाहिए। जहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत है तो क्वालिटी अगर ज़्यादा मिल रही है तो नो प्रॉब्लम, तो आपका जो है वो उस तरह से जो है वो खर्च करना है उन चीज़ों के ऊपर। एंड यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज लेने यूटिलाइज करने हैं, जो भी चीज़ें सामान चाहिए तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है क्रिएटिवली, जो भी पहले हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं क्रिएटिवली उसको यूटिलाइज करें टू अचीव द मैक्सिमम इम्पैक्ट। तो मतलब मैक्सिमम अच्छा इम्पैक्ट के लिए जो है वो उसको अचीव करें, साथ में अदर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, देन कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द क्वालिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको हम एक अलग सी क्लास में अगली क्लास में करेंगे, फिर आपका जो है वो ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे, कंप्लीट नोट्स हैं, बाइलिंगुअल आप देख ही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, साथ में एमसीक्यूज जो है वो अभी तक 350 कंप्लीट हुए हैं, 500 तक मैं उसको ऐड कर दूंगा। जिनको जल्दी चाहिएंगे वो ये ले लेंगे 2-3 दिन में, और ज़्यादा उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एमसीक्यूज जनरली विद एक्सप्लेनेशन है जो मैंने खुद बनाए हैं, 250 तक वो होंगे। देन उसके आगे के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपका जो नेट यूजीसी नेट एजुकेशन के जो कि आपको पूछे गए हैं पहले प्रीवियस पेपर में, उसके उस लेवल के क्वेश्चन जो है वो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है वो उसमें रख दिए हैं, मतलब उसमें डाल दिए हैं। तो जिसको भी कुछ भी पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। नंबर है 81972609, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।